हेलो हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल हैं। आज 24 अगस्त है, फर्स्ट शिफ्ट का सुबह एग्जाम हुआ है। 25 से 26 क्वेश्चन आए हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, उनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको छोड़ना ही उचित रहेगा और आपके 20 से 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो कमजोर छात्र रहते हैं वो 20 तक, और जो थोड़े से होशियार होते हैं वो 23 तक कर सकते हैं, उनको 22-23 तक करने वाले। तो हमने देखा है कि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ने वाले आ रहे हैं, उनको छेड़ना ही मत। मैं बता दूंगा कि इसमें छोड़ने वाले कौन से हैं। तो अब बाकी का 90% पेपर, 90% से ऊपर मजा ही आ गया। एक बार सभी से कहना चाह रहा हूं कि मजा आ गया कि नहीं आ गया, ईमानदारी से बताओ। आज का मैं पेपर बताऊंगा और एक ही सबसे दिल दे के बताना, दिल दे के बताना सभी साथी कि मजा आ गया कि नहीं आ गया। ईमानदारी से सभी से पूछना चाह रहा हूं, मजा आ गया कि नहीं आ गया, दिल दे के बताना। सभी साथी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अपनी सामान्य चाल से 3 बटे भाग चाल से चलकर अथिरा अपने कार्यालय 15 मिनट देरी से पहुंचती है। 15 मिनट देरी से पहुंचती है, यह चाल है। और चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। चाल का अनुपात 3 और 4, तो समय का अनुपात बाबू 4 और 3। वो 15 मिनट देरी से पहुंचते हैं। देरी का मतलब अंतर, मिनट का मतलब समय, समय का अंतर 15 मिनट, तो समय का अंतर 1 की वैल्यू 15 मिनट। उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाला सामान्य समय, सामान्य समय होता है नीचे वाला, तो 3 की वैल्यू 45 मिनट। हा 45 मिनट, 45 मिनट इज द राइट आंसर। 45 मिनट इज द राइट आंसर। ठीक है, जो कठिन क्वेश्चन है मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, पहले सिंपल सिंपल करा देता हूं, और जो कठिन क्वेश्चन हैं 2-3 छोड़ने के, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद दुकानदार को 21% का लाभ हुआ। तो ये फॉर्मूला लगाते थे ना, 100 - D 100 + P। कितनी बार बताया होगा? दिल दे के भेजिएगा। अनंत बार बताया होगा, अनंत बार, अनंत बार बताया। तो 12% की छूट दे रहा हूं। 100 में से 12 घटाऊंगा 88, तो मुझे 21% का लाभ हो रहा होगा। 100 में 21 को जोड़ा 121, 11 8 88, 11 से 11 बार। अब बताओ मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर मैं उसको विक्रय मूल्य पर ही बेचूं या अंकित मूल्य पर ही बेचूं या छूट ना दूं, तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा 8 पर। तो 3 रुपए का प्रॉफिट होगा 8 पर गुणा 100, तो 3/8 का मतलब होता है 37.5% का लाभ हो जाएगा। अब इसी सिद्धांत पर यही क्वेश्चंस, मतलब एक ही देखो, डिस्काउंट के एक ही पैटर्न पर 2 क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में, वो भी कि एक दुकानदार 10% की छूट देता है, क्रय मूल्य 3600 है, और दुकानदार को 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो वो 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है। तो 100 में से 10 को घटाऊंगा 90, 20% का लाभ कमा रहा है 120, 30 या 90, 30 चौका 120। रिपीटेशन हो सकते हैं क्वेश्चंस, याद रखना। तो ये क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य दे रखा है 3600, तो 3 की वैल्यू 3600, कितने गुना? 1200 गुना। तो इसका मैं 1200 गुना करूंगा तो बाबू 4800 आंसर आ जाएगा। एक ही पैटर्न पे 2 क्वेश्चंस, एक ही पैटर्न पे 2 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात है। एक ही पैटर्न पे 2 क्वेश्चंस। अब ये साझेदारी का छोड़ने वाला क्वेश्चन था, अभी मैं इसको लास्ट में बताऊंगा। बैंक जैसा क्वेश्चन आ गया, इसको छेड़ना है, उचित नहीं रहेगा। एक साझेदार X Y Z 3 जने हैं, तो बाबू X 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए, 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए समय और पूंजी का गुणा होता है। Y 1/3 पूंजी 1 समय के लिए, Y 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए। अब बताओ Z पूरे समय के लिए शेष पूंजी। अगर मैं 1 में से 1/6 और 1/3 को घटाऊंगा तो जेड की पूंजी बचेगी आधी बचेगी। पूरा समय होता है 1, तो ये होगा 1/36, ये होगा 1/9, ये होगा 1/2। 36, 9 और 2 का लघुत्तम होता है बाबू 36। 36 में 36 का भाग लगाओ 1, 36 में 9 का भाग लगाओ 4, 36 में 2 का भाग लगाओ 18। तीनों ये लाभ का अनुपात आ गया, 18 4 22 और 1 23।
23 की वैल्यू 23,000, 1,000 का गुणा y का हिस्सा क्या होगा, इसमें 1,000 का गुणा करो 4,000। एक बार दिल भेजिएगा, शिकारी बैच किस किस के पास था, शिकारी बैच किस किस के पास था, दिल भेजिएगा अंदर से। शिकारी बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, मैथ स्पेशल बैच किस किस के पास था, शिकारी बैच, ब्रह्मास्त्र बैच, त्रिदेव बैच किस किस के पास था, बिल्कुल सेम टू सेम, 1/6, 1/6, 1/3, 1/3, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। शिकारी बैच किसके पास था, सेम टू सेम क्वेश्चन। एक बार 7 बजे वाली क्लास में भी कराया था ये क्वेश्चन। ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या में 2-2 का गैप होता है। अरे मैंने कहा 2-2 का, तो ये A+2 हो जाएगा, ये A+4 हो जाएगा, ये A+6 हो जाएगा और ये A+8 हो जाएगा। इनका औसत पूछा है, औसत क्या हो जाएगा, A+4। बहुत से ये करके आए हैं ABCDE, ये नहीं है बेटा, ऐसे औसत ऐसे निकालते हैं, योग बटे संख्या। अगर ऐसे लिखा होता तब ये सही होता, या तो औसत C होगा, या A+4 होगा, या ऐसे होगा, या तो ये ऑप्शन दे दे, चाहे ये ऑप्शन दे दे, चाहे ये ऑप्शन दे दे। अब उसने A+4 दे दिया तो A+4, सेम टू सेम औसत का क्वेश्चन शिकारी बैच में से, ब्रह्मास्त्र बैच में से, त्रिदेव बैच में से। एक बार और दिल भेजिएगा, मम्मी कसम मजा आ गया भाई, क्या बताऊं, रोना आ जाएगा भाई। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या दूसरी पहली की दुगनी है, दूसरी पहली की दुगनी है और तीसरी की तिगनी है, तीसरी की तिगनी, दुगनी तिगनी, दुगनी तिगनी, दुगनी तिगनी, तो 6 मान लो। दुगनी है तो ये 3 हो जाएगा, 3 का दुगना 6 होता है। ये तिगनी है तो 6 में 3 का भाग लगाओ, ये 2 हो जाएगा, तो ABC का अनुपात आ गया। तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो 44 में 3 का गुणा करो, 3 चौक 12, 1 3 चौक 12 और 1 13, तीनों का योग हो जाएगा 132। 3 और 6 9 और 2 11, तो 11 की वैल्यू 132, कितने गुना, 12 गुना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 12 का गुना कर लो 72, सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 72, 72, 72, 72। दूध और पानी 2025 के लीटर में दूध और पानी का अनुपात 12 और 13, कमेंट करके बताएंगे दूध और पानी का अनुपात 12 और 13, 12 और 15 बनाना है दूध और पानी का अनुपात। तो कितनी मात्रा में पानी मिला रहे हैं, अच्छा आप बताना कि दूध और पानी में पानी मिला रहे हैं, क्या चीज सेम रहेगी, दिल से बताना कि मैं दूध और पानी में पानी मिला रहा हूं, क्या चीज सेम रहेगी, दूध और पानी में पानी मिला रहा हूं, क्या सेम रहेगा, दूध और पानी में पानी मिला रहा हूं, क्या सेम रहेगा, ईमानदारी से बताओ बेटा। कान में बहुत दर्द हो रहा है, कान में रुई लगा रखे हैं हमने। दूध और पानी में पानी मिला रहा हूं, दूध सेम रहेगा ना, दूध सेम है, पानी कितना मिलाया 2, 13 और 2 15, कितने लीटर का मिश्रण था 2025, कितने लीटर का मिश्रण है 25, तो 25 की वैल्यू 2025, 25 अट्ठे 200, 2 25 से कम 25, 81 गुना, इसका 81 गुना करो 162, तो 162 लीटर पानी मिलाया। अरे भाई मैं क्या बताऊं यार, चक्रवर्ती ब्याज पर 3,000 रुपए की राशि 2 साल में 6,000 हो जाती है, तो 3,000 रुपए की राशि 6,000 हो जाती है कितने साल में, 2 साल में। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष के लिए ब्याज बताना, तो यहां पर भी 2 साल। चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है। बहुतों ने गलत आंसर कैसे किया, 6,000 में से 3,000 घटाया 3,000, तो यहां 2 साल का भी ब्याज लिख दिया 3,000, तो उन्होंने 4 साल का ब्याज लिखा 6,000, गलत हो जाएगा 6,000, चक्रवर्ती ब्याज है। अगर चक्रवर्ती ब्याज की जगह साधारण ब्याज लिख देता तो 6,000 हमारा सही आंसर था। चक्रवर्ती ब्याज में रेशो पे काम चलता है भैया, 2 साल में ये वैल्यू दुगनी हो रही है, 3 का दुगना, तो इसका भी दुगना करो, 6 का दुगना 12,000, ये 12,000 हो जाएगा, दुगना दुगना, तो 4 साल में ब्याज कितना लग गया, यहां 3,000 ब्याज लग गया, यहां कितना ब्याज लग गया, 6,000 ब्याज लग गया, तो ब्याज कितना लगा, कितना ब्याज लगा, 9,000 ब्याज लगा। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक की आयु के हैं, तो टोटल 100 थे, उनमें से 60 हैं 30 वर्ष से अधिक श्रमिक,
60% श्रमिक, श्रमिक में दोनों आ गए, महिला और पुरुष दोनों, वो 30 वर्ष से अधिक के हैं। इनमें से 75% पुरुष हैं, इनमें से 75% पुरुष हैं। अब 60 का 75% निकालो, तुम निकालो 60 का 75% कितना होता है। 60 का 75% कितना होता है, 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से 60 को काटूंगा 15, तो 45 पुरुष हैं, इनमें से 45 पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष हैं, तो ये तो आए पुरुष, तो ये वैल्यू दे रखी है 135, कितना सिंपल, 3 गुना, तो इसका 3 गुना 300, स्वाहा 300। एक सेब की कीमत 20% की कमी से एक व्यक्ति 54 में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। 20% कमी, तो 54 का 20% निकालूंगा, 54 का 20% निकाल लो, ये तो आ गई बचत, कमी, इतने पैसा बच गया, और उससे 10 सेब और ले लिए, तो इतने रुपए के 10 सेब और ले लिए, तो ये आ गई एक सेब की कीमत। तो सेब की प्रति दर्जन, दर्जन एक सेब की कीमत आई है, कितनी आई है, 0 से 0 कट गया, तो 54 का 2% निकालो, 1.08, 54 का 2% होता है 1.08। एक सेब की कीमत आई है 1.08। बहुतों ने ये लगा दिया होगा, बहुतों ने सोच रहा होगा कि पॉइंट इधर इधर हो गया, भैया वो प्रति दर्जन, वो तो एक सेब की कीमत निकाली है तुमने, तो भैया 12 का गुणा करना है, 12 × 8 = 96, 12 × 12 12.96। एक गिलास में दूध और पानी का अनुपात 3 और 5। शिकारी बैच किस किस के पास था, 3 और 5 8। दूसरे गिलास में 6 और 1 7। दोनों गिलासों को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1 और 1 हो जाए, 1 और 1 2। तीनों को सेम कर लेना, 7 का गुणा, 8 का गुणा और 28 का गुणा, 7 8 56, 8 7 56, 28 दूनी 56। अब हमें देखो ध्यान से देखना, दूध को सेम करना है, 7 × 21, वाह भैया वाह, 8 × 48 और 28 × 28। दूध से एलिगेशन लगा दो या पानी से एलिगेशन लगा दो, मैं दूध से एलिगेशन लगा रहा हूं, तो पहले पात्र में दूध कितना है 21, दूसरे पात्र में दूध कितना है 48 और मिश्रण में दूध कितना है 28। एलिगेशन लगाओ, 48 में से 28 गया 20, 28 में से 21 गया 7, क्या रेशो बना, 20 और 7 का रेशो बना 20:7। 20 18 20 12 18 20 का लघुत्तम समावर्त है, तो ऐसा लघुत्तम समावर्त है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो इन तीनों से विभाजित हो जाए। 18 है तो 9 को पकड़ लो, इनमें 9 का मल्टीपल कौन है, 9 के भाजकता का नियम लगाएंगे। दिल से बताना मजा आ गया कि नहीं आ गया, कितनी बार बोल रहा था ऑप्शन से करो, इनका लघुत्तम लेने, बहुत से तो ऐसे लघुत्तम ले रहे होंगे एग्जाम में, और जो इन्होंने मेरी क्लास ली होगी उन्होंने 18 में 9 को पकड़ लिया होगा और 9 का मल्टीपल ढूंढा होगा इन्होंने। 9 का मल्टीपल ढूंढो, मुझे नहीं पता, 9 का मल्टीपल ढूंढो। देखो ये 9 का मल्टीपल नहीं, 9 के मल्टीपल पता है ना, 9 और 2 11, 8 और 8 16, 8 और 6 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं, यही 9 का मल्टीपल है। 900 ही 9 का मल्टीपल है, 900 ही 9 का मल्टीपल है। मजा आ गया कि नहीं आ गया। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, बोलो तारा रा 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 रा, जुगीरा सारा रा 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 रा, ओ कानो कूद पड़ो मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, आ रा 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 रा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 4 6 8 10 12 से विभाजित किया जाए तो सभी स्थितियों में 3 शेषफल बचता है। अगर मैं 3 को घटा दूं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए ना, अरे मैया, अरे दादा, 3 को घटा दूं तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए ना, तो किस किस का पूरा भाग जाना चाहिए, 4 6 8 10 12। 10 को पकड़ लो, इसमें जो 10 से विभाजित होगा लास्ट में 0 होगी, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, ये आंसर सही, डी आंसर सही। मजा आ गया कि नहीं आ गया, एक बार बताओ यार भाई, क्या रोना आ रहा है मुझे तो यार, सच बता रहा हूं। 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ। क्रय मूल्य की वैल्यू 60, विक्रय मूल्य की वैल्यू 72,
12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 1 रुपए का प्रॉफिट 5 पर और गुणा 100, 1/5 गुणा 100, तो मैं बोल सकता हूं कि 20% का प्रॉफिट हो गया। कल मेरी डांस वाली वीडियो देखी थी, डांस वाली वीडियो के पीछे ये क्वेश्चन था, दिखा देता हूं बे। डांस वाली वीडियो दिखाता हूं तुम्हें। डांस वाली वीडियो, मेरी डांस वाली वीडियो दिखाता हूं। मेरे प्यारे साथियों देखो, ध्यान देना, मजा ही आ जाएगा। डांस वाली वीडियो के पीछे क्वेश्चंस था ये। मेरी डांस वाली वीडियो कहां गई? अरे बाप रे, ये रही डांस वाली वीडियो। इसके पीछे देखो, क्वेश्चन देखो पीछे। यशवंत 40 रुपए में 15 कैंडी खरीदता है, 50 रुपए में 30 कैंडी बेच देता है, उसका लाभ। अगर जिसने भी मेरी डांस वाली वीडियो देखी होगी तो यह क्वेश्चन तो फोड़ ही आया होगा भाई। यदि केले 50 रुपए में 60 की दर से खरीदे, 60 रुपए में 50 की दर से बेच दिए, अब इससे ज्यादा सबूत ही क्या दूं? देखो डांस वाली वीडियो में भाई पीछे जो क्वेश्चन है, वैल्यू ही तो चेंज है। ओ कानो कूद पड़ो, नागिन डांस वीक की वीडियो थी, ये वाली वीडियो देखो। यदि केले को 50 रुपए में 60 की दर से खरीदा जाता है और मेरे प्यारे साथियों 60 रुपए में 50 की दर से बेचा जाता है, तो उसका लाभ क्या होगा? 5 25, 6 36, 11 रुपए का प्रॉफिट 25 पर और गुणा 100, 44% का प्रॉफिट। रुपए में वस्तु का भाग, भाई रुपए में वस्तु का भाग। कल 11:30 बजे कौन कौन था? ईमानदारी से बताओ, कल रात को 11:30 बजे कौन कौन था? भैया जो मैं कह रहा हूं वो कर लो भाई, मैं बात नहीं मान रहे हो तुम यार। कल 11:30 बजे मैंने रात को क्लास ली थी इन बावड़ बिल्लों की, और मैंने बताया था कि टाइम एंड वर्क का वो है ना, वो एक तो वो कोई 200 श्रमिक 50 दिन में 1/4 काम कर सकते, उस टाइप का आ चुका है। एक इसी काम को 24 दिन में, भी उसी काम को 30 दिन में, दोनों मिलकर कितने, इस टाइप का आ चुका है। क्षमता वाला कल नहीं आया था, और मैंने कल 11:30 बजे इनको बोला था कि क्षमता वाला सवाल आएगा, टाइम एंड वर्क का। क्षमता वाला आ गया, 2 क्वेश्चन आए क्षमता वाले। जिसने भी मेरी कल रात को क्लास देखी होगी भाई साहब, रात को क्लास देखी होगी, टाइम एंड वर्क के जो भी 2 क्वेश्चन आए, क्षमता वाले क्वेश्चन आए। क्या ही बोलूं यार, कल मैंने क्या बोला था? आज का क्वेश्चन है क्षमता वाला, कि टाइम एंड वर्क में क्षमता वाला सवाल देगा। ए एक निश्चित कार्य को 120 दिनों में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है, 60% अधिक कुशल है बी ए से, तो ए की क्षमता 5, बी की क्षमता 3 अधिक 8, ए की क्षमता 5, बी की 3 अधिक, तो 12 पंजे 60, 600, 600 में 8 का भाग लगाओ 75, तो बी अकेला 75 दिन में कर लेगा। क्षमता वाले 2 क्वेश्चन आए भाई। औसत चाल वाला कराता था मैयारी, औसत चाल में यूं बोलता था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मैंने की समय चाल दूरी में कुछ लफड़े मत करो, मेरे द्वारा 2-3 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं कर लो। कल बोला था कल लो साढ़े, अब बेटा क्लास लू ना, कभी जिंदगी में भूल के भी मिस मत कर देना। एक व्यक्ति, अभी बताऊंगा मैं, 25 क्वेश्चन डालूंगा अपने उसमें वीडियो वाले सेक्शन में। 600 किलोमीटर की दूरी, 600 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 800 किलोमीटर की दूरी 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस ये रही। अब टोटल टाइम निकालना है, ये चाल है, टोटल टाइम निकालो। 800 में 80 का भाग लगाओ 7.5, 800 में 400 का भाग लगाओ 2, 100 में 50 का भाग लगाओ 2, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1500, टोटल टाइम कितना है 2 और 2 4 और 7 11.5,
पॉइंट के बाद एक नंबर तो 1 0, 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3000/23। और देखो 23 तो इसी ऑप्शन में नीचे, इधर 23 नहीं, इधर 13, इधर 123, ऐसे कर लो ना, बी ऑप्शन। 23 तो बी ऑप्शन में, 3000 में 23 का भाग देने की जरूरत नहीं है। मैं किस्त वाला, देखो किस्त वाले सवाल कहां मिलेंगे, अगर किस्त वाले पूरे सवाल करना चाहते हो ना, अभी पूरे वीडियो में बने रहना। एक महिला 25,200 की राशि उधार लेती है, 1, 2 और 3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस करती है, 5% है, तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो यहां से निकलेगा मूलधन और प्रत्येक किस्त का मान, 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज लगाओ, किस्त बनी 21। 21 का मल्टीपल चेक कर लो, किस्त निकालना है तो 21 का मल्टीपल यही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, मल्टीपल से भी कर सकते हो। पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, 2 साल है तो स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 400, इसका स्क्वायर 441, 3 साल है तो क्यूब करो, 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। अब तीनों किस्तों को बराबर कर लो, ये तीनों बराबर होनी चाहिए, इधर 441 का गुणा, इधर 21 का गुणा, तो 20 का 441 से गुणा करूंगा और 21 चौका 84, ये बनेगा 8400। अब मेरे प्यारे साथियों टोटल मूलधन गिनो, 25,220 आएगा टोटल मूलधन, ये टोटल मूलधन गिन लो 25,220, और ये रही प्रत्येक किस्त का मान, इसे बोलते हैं प्रत्येक किस्त, इसे बोलते हैं मूलधन। मूलधन की वैल्यू 25,220 है तो 9,261 की वैल्यू 9,261 ही होगी। इसका कंसेप्ट मैं बताऊंगा कि कहां पे देखना है आपको, टेंशन मत लो। ये रहा एक और क्षमता वाला क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में आज 2 क्वेश्चन क्षमता वाले हैं, 2 क्वेश्चन क्षमता वाले, 2 क्वेश्चन क्षमता वाले, खत्म। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, समय है, समय का अनुपात है, ए बी की तुलना में 50% अधिक, 50% का मतलब होता है 1/2। ए 50% अधिक समय ले रहा है तो बी समय ले रहा है 2, तो एक अधिक ले रहा है, तो इस समय का अनुपात यहां लिखना। क्षमता उल्टी होती है, 2 और 3 कर देना। कल उल्टा किया था ना 11:30 बजे वाली क्लास में, समय का अनुपात दे रखा था, क्षमता को उल्टा कर दिया। वे एक साथ काम को पूरा करने में 27 दिन लेते हैं, 3 और 2 5, 27 पंजे कितना हो गया 135। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 दिन में करेगा, तो बी 45 दिन में करेगा। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिला हैं, कोई है शिकारी बैच में, सेम टू सेम डाटा, अलग भी नहीं है। 30% महिला, 70% पुरुष, 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं, विवाहित हैं, विवाहित। 60% महिला, अगर 60% महिला विवाहित हैं, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 60% विवाहित हैं तो 40% महिला कुंवारी होंगी, तो 30 का 40% निकालो, 12 महिला कुंवारी होंगी, मतलब अविवाहित होंगी। अब ये कह रहा है कि 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं तो अविवाहित कितना होंगे, 40% विवाहित है तो 60% अविवाहित होंगे, इसका 60% निकाल लो, 70 का 60%, 42, तो 42 और 12 कितना हो गया 54% हो गया। तो वही पूछा है ना, अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत, 12 महिला और 42 पुरुष, तो टोटल कितना हो गया 54%। बिल्कुल डाटा यही 54 ही आंसर आया था हमारा शिकारी बैच में। ये बात क्लियर हो गई। चलो ये डीआई का क्वेश्चन है, एक डीआई का क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। यदि पुस्तक का एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण 40,200 है तो इन पुस्तकों का प्रचार पर कितना खर्च आएगा, प्रचार पर। अच्छा, मुद्रण लागत है 40,200, मुद्रण लागत ये रही, 20% की वैल्यू दे रखी है 40,200। गधे को गधे से, घोड़े को घोड़े से, तो प्रचार पर, पुस्तकों के प्रचार 10% का वैल्यू निकालना है। 20% का आधा 10% होता है, 40,200 का आधा 20,100, 20,100। ये बात क्लियर हो गई, हाँ है ना। चलो एक ये क्वेश्चन आया था, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू प्रतिशत दर्शा। यदि दिया गया कि परिवार के कुल आय 32,500 है तो भोजन और मनोरंजन खा गया, ये रहा 27 और 9 36%, इसका 36% निकाल लो, 32,500 का 36% निकाल लो, परसेंट से 2 जीरो खत्म,
तो 325 का 36% निकाल लोगे। 36 में छुपा हुआ है 9, 9 का मल्टीपल चेक कर लो। 8, 1 और 1 2, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 8 और 5 13 और 1 14, ये 9 का मल्टीपल नहीं। 2 और 1 3, ये 9 का मल्टीपल नहीं। यही तो 9 का मल्टीपल है 11,700। 7 और 1 8 और 1 9। 36 में 9 छुपा हुआ है, 9 का मल्टीपल चेक कर लूंगा, कैलकुलेशन से बच जाऊंगा, कैलकुलेशन से बच जाऊंगा। अब 2 क्वेश्चन बड़े हार्ड आए थे इस क्वेश्चन में, जो कि छोड़ने वाले थे। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, जो आप बिल्कुल सरासर नहीं कर पाते, सीधी सी बात कह रहा हूं, ये वही कर पाएगा जो मैथ में एक्सपर्ट होगा। सीधी सी बात कह रहा हूं, जो मैथ में एक्सपर्ट होगा। तो ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूं, 2 क्वेश्चन करा रहा हूं जो छोड़ने वाले थे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अभी मैंने इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कराए मेरे प्यारे साथियों, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कराए मेरे प्यारे साथियों, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कराएं, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कराएं, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल। अभी आप वीडियो के सेक्शन में जाके देखना, वीडियो के सेक्शन में जाके देखो, यहां पे वीडियो देखो, वीडियो के सेक्शन में ये वीडियो होता है ना, वीडियो शॉर्ट से पहले वीडियो होता है। तो देखो इंस्टॉलमेंट वाले सवाल, अभी मैंने इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कराए हैं, तो यहां से इंस्टॉलमेंट वाले सवाल आप पूरे क्लियर कर सकते हो। अभी 25 क्वेश्चन और डालूंगा आगे की शिफ्टों के लिए। 25 क्वेश्चन 15-20 मिनट में 25 क्वेश्चन और डालेंगे आगे की शिफ्टों के लिए। तो ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना। अभी मैंने इंस्टॉलमेंट इस क्लास के बाद इंस्टॉलमेंट का जरूर देखना है आपको। इंस्टॉलमेंट का एक सवाल आया, कल शाम को भी आया, आज सुबह भी आया, हो सकता है आज आ जाए। तो मैंने साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज दोनों के इंस्टॉलमेंट बता दिए। तो ये इंस्टॉलमेंट वाला वीडियो जरूर देख लेना है आपको, वीडियो के सेक्शन में जाके, ठीक है, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम का कप्तान 29 वर्ष का है। एक 11 सदस्यों की टीम थी, तो ये कप्तान मान लें 29 वर्ष का है। विकेट कीपर कप्तान से 4 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष बड़ा है, तो विकेट कीपर है 33 वर्ष का। यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए, दोनों की आयु को छोड़ दो, तो दोनों 62 लेके आए हैं। दोनों 62 लेके आए हैं, तो इनसे भी कुछ लेके आए होंगे कुछ। तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो गई। तो 2-2 वर्ष कम हो गई 9 जनों का, 9 जनों का 2 वर्ष कम हो गया, तो 9 दूनी 18 कम हो गया। ये कम हुआ होगा तो ये दोनों लेके गए होंगे। ये 18 कम हुआ तो दोनों कम लेके गए होंगे। तो 62 में से 18 तो इन लोगों का था, तो 62 में से 18 तो उन लोगों का था। तो जब वो दोनों लेके गए तो अपना 44 लेके गए, दोनों 44। तो इसका मतलब दोनों की टोटल आयु 44 थी, तो दोनों की औसत आयु क्या होगी 22। अब जब दोनों की औसत आयु 22 थी पहले, तो पूरी टीम की भी 22 हो गई होगी। तो वो पूछ रहा है कि टीम की औसत आयु कितनी थी 22। अगर पूछे जाए बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, तो 2 वर्ष से कम कर दो तो 20 हो जाएगी। तो अभी फिलहाल तो 22 है, पूरी टीम की औसत आयु 22। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, ये हो नहीं पाता आप लोगों से, सीधी सी बात है, छोड़ने वाला क्वेश्चन था, ईमानदारी से बताऊं तो। थोड़ा सा दिमाग होता, मैथ में एक्सपर्ट होते तो कर देते। और एक ये था आपका साझेदारी का, बैंक का क्वेश्चन था ये, बैंक का। तो इसको तो बिल्कुल कतई नहीं करते, क्योंकि बहुत महंगा क्वेश्चन था, ऐसी की तैसी कर देता ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन था छोड़ने वाला, इसको बताना तो हमारा हक बनता है, हमारा फर्ज बनता है। एबीसी ने अपने निवेश का अनुपात 5, 4 और 3 के अनुपात में था। तो ए का निवेश 5x, बी का निवेश 4x और सी का निवेश 3x। बी ने 1000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया 4 महीने बाद, तो ये निवेश था बी का 12 महीने का। तो उसने 1000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया 4 महीने बाद, 4 महीने बाद किया तो 8 महीने के लिए किया। सी का छोड़ दो, मतलब सी ने कितना लगाया 3x, तो सी का यहां पे लिख देता हूं, 3x निवेश था 12 महीने का। तो सी ने 8 महीने बाद 2000 रुपए अतिरिक्त लगा दिए, तो सी ने 2000 रुपए अतिरिक्त लगा दिया 8 महीने बाद, तो ये था 4 महीने का। 8 महीने बाद लगाए ना, 4 महीने के लिए लगाए हैं। तो उनके प्रॉफिट का रेशो बना 15-14-11, 15-14-11। तो मैं इन दोनों को ले रहा हूं, इसको और इसको ले रहा हूं। तो 5x, ये 12 महीने का निवेश था, तो 12 का गुना कर देना इसमें, 5x गुणा 12, तो 4x गुणा 12 प्लस 1000 गुणा 8 बराबर 15/14। तो इनके लाभ का अनुपात, निवेश और समय का गुणा करोगे तो प्रॉफिट का रेशो आएगा। इसको कर भी नहीं पाते आप लोग, बैंक के पेपर लाइक पढ़ाया जाता है, बैंक का पेपर जो होता है ना, तो आपको पढ़ने, मतलब इनको पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है, टाइम खोटी है, आपके कम से कम 5 मिनट खा जाएगा और सवाल सॉल्व भी नहीं होगा। तो ऐसा सवाल दिखता है, सीधी सी बात कह रहा हूं भाइयों, छोड़ देना।
2-3 क्वेश्चन छोड़ने वाले आ रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन, पूरे के पूरे करने वाले नहीं आ रहे, 2-3 25 26 में से 2-3 क्वेश्चन छोड़ने वाले आ रहे हैं। अब मैं 4 से काटूंगा, 4 खत्म, 4 से कटा 2 बार और 4 से कटा 3 बार, 5 दिया 15, 15 से 15 कट गया, 2 से काट रहा हूं, 2 से 6 बार, 2 कट गया, 2 से 7 बार, 7x बराबर 6x प्लस 1000, 7x में से 6x गया तो x की वैल्यू बनी 1000, तो x की वैल्यू 1000 है दोस्तों, x की वैल्यू 1000 है तो c का निवेश बताना है, 1000 इंटू 3, 3000, तो c का निवेश था 3000, 3 था ना c का निवेश 3000। अगर 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन होता ना, मैं 3 के मल्टीपल से भी कर देता, लेकिन मल्टीपल 3 के सारे हैं, ये दिक्कत हो गई। मजा आ गया कि नहीं आ गया ईमानदारी से? ये 2 क्वेश्चन लास्ट के जो मैंने बताए वो छोड़ने वाले थे, ये बिल्कुल नहीं करने आपको एग्जाम में। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नहीं करना, आपसे विनती है। और आप बेटा हमारा व्हाट्सअप नंबर ज्वाइन कर लेना 8700126421, और हमारा टेलीग्राम चैनल विपुल सर एग्जाम्पोर नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। और आपसे बता दे रहा हूँ, यहाँ वीडियो के सेक्शन में जाओगे, एग्जाम्पोर के वीडियो के सेक्शन में जाओगे, वीडियो शॉर्ट से पहले वीडियो होता है, वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारी आपको वीडियो मिलेंगी। जैसे अभी मैंने ना इंस्टॉलमेंट की वीडियो अपलोड करी है, अभी थोड़ी देर में 20 से 25 क्वेश्चन और आएंगे आगामी शिफ्टों के लिए, तो ये वीडियो देख लेना। कल की शिफ्ट का सॉल्यूशन है, सेकेंड शिफ्ट का सॉल्यूशन ये रहा, फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन ये रहा, अब ये 28 तारीख की पहली शिफ्ट का। और जिनको देखो 2D 3D पे क्वेश्चन अब तक आया नहीं है एक भी शिफ्ट में, लेकिन आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं, आ सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं आए, तो 2D 3D थोड़ा सा कम पढ़ के जाना, क्योंकि अब तक तीनों शिफ्टों में 2D 3D का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो कोई फायदा नहीं है इसको पढ़ने का। टाइम एंड वर्क पढ़ जाना इसको, एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ जाना इसको, इस टाइम एंड वर्क पढ़ जाना, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, टाइम एंड वर्क को पढ़ जाना, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। और उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ, समांतर श्रेणी मत पढ़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। DI ये पढ़ लेना, DI, ठीक है, DI तो सिंपल आ रही है, DI में तो कोई दिक्कत है ही नहीं आपको, DI तो बड़ी सिंपल आ रही है, DI में तो DI तो बड़ी सिंपल आ रही है, DI बड़ी सिंपल आ रही है। यहाँ से मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप उनको देखिएगा, है ना। साधारण ब्याज पर जाना, पूरे क्वेश्चन इसी में से ही हैं, साधारण ब्याज में से पूरे क्वेश्चन इसी में से हैं। रेशो प्रपोर्शन पर जाना, पूरे क्वेश्चन इसी में से हैं। प्रतिशत पर जाना, आयु संबंधी प्रश्न पढ़ जाना, HCF LCM पर जाना। सरलीकरण मत पढ़ना, सरलीकरण के क्वेश्चन नहीं आ रहे। प्रॉफिट लॉस यहाँ से देख लेना, नापधारा ये देख लेना, नापधारा भी देख लेना। तो यहाँ से मैंने बहुत 10-10 मिनट की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और वो ध्यान रखना, 12 घंटे की मैराथन जरूर देखनी है। अगर आपने वो 12 घंटे की मैराथन नहीं देखी तो आपने कुछ नहीं देखा। दादा वो रामबाण साबित है, मेरी 12 घंटे की वीडियो, वो 12 घंटे की वीडियो जरूर देखना है बाबू। देखो यहाँ पे सर्च करो विपुल सर 12 घंटे मैराथन, तो ये वाली मैराथन जरूर देख लेना बाबू। भाई साहब 15-16 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इस मैराथन में से, पूरी देख के जाना बाबू, पूरी देख के जाना बाबू, आपसे विनती है। ये मैराथन पूरी देख के जाओगे आप 12 घंटे की, सारे चैप्टर, सारी चीजें इसमें से आ रही हैं, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। ये 12 घंटे की मैराथन में से ही आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराएं इसमें से बाबू, बहुत सारे क्वेश्चंस, मजा ही आ गया। इसको देख देना जरूर, आपसे विनती है, ठीक है। 12 घंटे की मैराथन जरूर देखनी है आपको, किसी भी कीमत पर, ये पूरी। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, शुक्रिया।